बताने वाले हैं कि आईपीएल का फाइनल मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच खेला गया, जहां दोस्तों लगभग गुजरात की टीम मुकाबले को हार ही गई थी, लेकिन फिर कैसे डेविड मिलर ने मुकाबले का पासा ही पलट दिया। पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच एक कड़ी जंग हमें देखने को मिली। आईपीएल 2022 के चैंपियन बनने के लिए दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की टीम को पहले गेंदबाजी करने का जिम्मा संभाला। इस मैच की शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां इनिंग्स के पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम सिर्फ 2 रन बना सके। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में जोस बटलर के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया दिखाते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। वहीं दोस्तों लेकिन अगले ही ओवर में अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल यश दयाल की गेंद पर 22 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। विकेट के बाद भी छठे ओवर में नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी थी। इसके बाद 7वें ओवर में जोस बटलर ने एक बार फिर से अपनी शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में राशिद खान ने 5 रनों का किफायती ओवर निकाला। लेकिन 9वें ओवर में संजू सैमसन हार्दिक पांड्या की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों विकेट के बावजूद अगले ही ओवर में जोस बटलर ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। जहां दोस्तों 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से लाजवाब गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन खर्च किए। इसके बाद राशिद खान ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन खर्च किए और इसी ओवर में देवदत्त पडिक्कल को मात्र 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक बड़ा विकेट लिया और खास तौर पर जोस बटलर को 39 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर दिया और पवेलियन भी भेज दिया। इसके बाद 14वें ओवर में राशिद खान ने 2 रनों का किफायती ओवर निकाला। अब 15वें ओवर में सिमरन हेटमायर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन अब इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सिमरन हेटमायर को 11 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। 15 ओवर में राजस्थान की टीम 5 विकेट पर 94 रन बना चुकी थी। अब इस मैच को अब तक राजस्थान की टीम काफी ज्यादा पिछड़ते हुए नजर आ रही थी। 16वें ओवर में साई किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अश्विन को भी 6 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 17वें ओवर में लॉकी ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन अब अगले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन छक्का लगाने के ठीक बाद अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट भी साई किशोर की गेंद पर 11 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में ओबेड मक्काई के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। जी हां दोस्तों, इस ओवर में राजस्थान की टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए थे। इसके बाद 19वें ओवर में यश दयाल ने 3 रनों का किफायती ओवर निकाला। अब इनिंग्स के अंतिम ओवर में रियान पराग ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन अब इसी ओवर में ओबेड मक्काई भी रनआउट का शिकार हो गए। इसके बाद इनिंग्स की अंतिम गेंद पर रियान पराग भी मोहम्मद शमी के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। जहां 20 ओवर की पारी में राजस्थान रॉयल्स की टीम 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 130 रन ही बना सके और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 131 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में शुभमन गिल ने एक करारा चौका जड़ा। इसके बाद अगले ही ओवर में रिद्धिमान साहा ने भी चौका बटोरा। लेकिन अब इसी ओवर में रिद्धिमान साहा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मेडन ओवर फेंका। हालांकि इसके बाद चौथे ओवर में मैथ्यू वेड ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। लेकिन 5वें ओवर में मैथ्यू वेड भी ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। परंतु इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में शुभमन गिल ने एक और करारा चौका जड़ा, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में ओबेड मक्काई ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। वहीं इसके बाद 8वें ओवर में चहल ने भी 3 रन खर्च किए। गुजरात टाइटंस की टीम बेहद ही धीमी गति की बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या
पांड्या और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। इसके अलावा 10वें ओवर में चहल ने 6 रनों का ओवर निकाला। जहां दोस्तों अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 77 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। इसके अलावा अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी, लेकिन 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। कप्तान हार्दिक पांड्या को 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसके बाद अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक लाजवाब चौका जड़ दिया। 15 ओवर में गुजरात की टीम 3 विकेट पर 97 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में गुजरात को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी। वहीं 16वें ओवर में डेविड मिलर ने एक और बेहतरीन और अतिशी बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़ दिया। इस ओवर में गुजरात ने कुल 12 रन बटोर लिए। इसी के साथ गुजरात की टीम अब यहां पर जीत की तरफ बढ़ रही थी, जहां 17वें ओवर में डेविड मिलर ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। अब गुजरात को आखिरी की 18 गेंदों में सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में अश्विन ने 5 रन दिए। वहीं दोस्तों गुजरात को आखिरी के 12 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर इस मुकाबले को खत्म कर दिया। इसी के साथ गुजरात टाइटंस की टीम IPL 2022 की चैंपियन टीम बन गई।